बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें हैं। आज इमरान खान जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में हैं और उनकी मुमकिन गिरफ्तारी भी है और ज़िंदगी उनकी जो है ख़तरे में है, जिस तरह जो है कल से मुराद सईद के बारे में कहा जा रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गैर मुल्की दौरे पर बरतानिया पहुंच चुके हैं। वहाँ पे उन्होंने कुछ जो है अहम मुलाकातें भी करनी हैं और बरतानिया का जो इस वक्त नए बादशाह बनने जा रहे हैं उनका जो है उनकी ताजपोशी है, वहाँ पे उन्होंने वो भी करना है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने कल पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच की और शायद सुल्तान अब्बासी साहब ने वो भी आपसे जो है डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से एक रेफरेंस दायर किया गया है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और जो है साकिब निसार के खिलाफ कि उन्होंने जो करप्ट प्रैक्टिसेस ये टिकट के हवाले से एक ऑडियो लीक हुई है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंच चुके हैं, रास्ते में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की अदालत में पेशी है और जो इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस है इमरान खान का और मजीद 9 मुकदमात है, उसके हवाले से कल इमरान खान की पेशी थी, लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी गई लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जो जस्टिस साहब हैं वो बरम भी हुए कि कहाँ हैं दरखास्त गुजार, जिस पर वकील की जानब से ये कहा गया कि उनकी तबीयत नासाज हुई है, वो हॉस्पिटल में है। लेकिन जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि उनका मेडिकल बनवा के लाया जाए, सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए, वो शौकत खाना में क्यों गए हैं। और जो कोर्ट में वैलिड जो मेडिकल होता है जिसको वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं वो सरकारी अस्पताल का होना जरूरी होता है, शौकत खाना का वहाँ पे काबिल कबूल नहीं है। इस पर जो है हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी गई लेकिन जस्टिस साहब ने वो दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि दरखास्त गुजार को 1 दिन की जो है मोहलत दी जा रही है, कल उनको किसी भी तरह यहाँ पे पेश किया जाए। जिस पर वकील साहब ने ये कहा कि कल जो है मेरा जो क्लाइंट है इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि उनको अगर एम्बुलेंस में भी आना पड़ा तो हम उनको पेश करेंगे। तो आज इमरान खान साहब जो है जैसा कि जो डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड है उन्होंने ये कहा है कि जो है आप टांग पे वजन ना डालें, तो इमरान खान को आज व्हील चेयर पर जो है उनको वहाँ पे ले जाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान को तो इस्तिस्ना नहीं दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ हमजा शहबाज की भी जो है इसी तरह का मामला था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको कमर दर्द की वजह से जो है हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया है। आज इस्लामाबाद पुलिस ने जो है उसके बारे में कहते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कई बार कि और कुछ करे ना करे लेकिन ट्विटर पर वो जो है बड़ी एक्टिव रहती है और जो है ट्वीट पे ट्वीट ठोकती रहती है। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 का नफाज है। अमनो आमा के पेश नज़र G10 प्रोजेक्ट मोड़ और ऑन मोहम्मद रिजवी रोड पर डायवर्शन होगी, तो जो लोग हैं आने वाले वो ख्याल रखें, इज्तिमा पर पाबंदी होगी, इस तरह से जो उनका होता है तो वो उन्होंने किया है। अब आते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब। वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपने दौरा बरतानिया के लिए लंदन पहुंच गए हैं। ये उनका जो ऑफिशियल एलामिया जारी हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बादशाह बरतानिया चार्ल्स स्वयं की रस्म ताजपोशी में शिरकत करेंगे। लंदन पहुंचने पर पाकिस्तान के बरतानिया में हाई कमिश्नर और बरतानिया के वज़ीर खारजा के खसूसी नुमाइंदे ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वह इस्तकबाल कौन कर रहा है? पाकिस्तान के हाई कमिश्नर तो वो तो जो है उन्होंने आना ही आना होता है, क्योंकि एक स्टेट का सरबराह आ रहा है तो वो वहाँ पे जो है हमारे नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने आना है। लेकिन जो बरतानिया में जिस दौरे पर गए हैं तो बरतानिया की जानब से कौन है? बरतानिया के वज़ीर खारजा के खसूसी नुमाइंदे। देखिए, वज़ीर खारजा खुद भी नहीं है, वज़ीर आज़म तो खैर दूर की बात रह गई, तो वज़ीर खारजा जो है उनके खसूसी नुमाइंदे ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब दौलत मुश्तरका कॉमनवेल्थ के रुकन ममालिक के सरबराहान के इजलास में भी शिरकत करेंगे और दौरे के दौरान लंदन में मुकीम कायदे मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करेंगे। तो अब ये है कि पहले भी जब वो मलका एलिज़ाबेथ का इंतकाल हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब पे गए थे, लेकिन वहाँ पे ये सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ रहे और वह जो है उनकी जो आखिरी रसूमात थी शेरवानी पहन के पहुँच गए थे। तो हम तो ये कहते हैं कि इस दफ़ा शायद ऐसा ना हो। तो अब जो है दूसरी तरफ इमरान खान की पेशी, मुमकिन गिरफ्तारी और ज़िंदगी के ख़तरे की बहस में शायद ही किसी को याद हो कि जो पाकिस्तान के शहजादे हैं वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब, वो आज इंडिया के दौरे पर जो है पहुंचने वाले हैं और तकरीबन पहुंच चुके होंगे। शायद वो इंडिया के शहर गवा में SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में शिरकत करेंगे और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हमारे अगले मुतवक्किल जो हैं वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि इस वक्त जो असल ताकतें हैं पाकिस्तान की वो PTI और PMLN के जो
हैं सियासी लोग उनको तोड़ तोड़ के जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए उसमें शामिल कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या होता है। खैर ये तो उन्होंने करना है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक अहमद खान और अताउल्लाह तरड़ ने जो एक ऑडियो क्लिप आया था साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब का, और एक उसमें वो एक अबूजर चद्दड़ हैं जो एमपीए की टिकट जिनको मिली है, उसके हवाले से उन्होंने जो है रेफरेंस दायर कर दिया इलेक्शन कमीशन के अंदर, और उन्होंने कहा कि करप्ट प्रैक्टिसेस पर कानूनी कार्रवाई की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान, साकिब निसार, नजम साकिब, इजाज चौधरी और असद उमर, इसके अलावा जो टिकट होल्डर हैं अबूजर चद्दड़, उनको फरीक बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि एक मखसूस सियासी पार्टी की जानिब से टिकटों की खरीदो फरोख्त जारी है। अब हालांकि उस ऑडियो में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो है रेफरेंस दायर कर दिया गया, और इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही वेला बैठा है, वो तो ऐसी जो है बातों पर बड़ी जल्दी एक्शन लेता है। काफ लीग के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, उनको जो है उनकी पार्लिमानी कमेटी की जानब से उनको मुअत्तल किया गया था, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने वो भी फैसला दे दिया है, और जो चौधरी शुजात हुसैन है वो काफ लीग के सरबराह जो हैं बरकरार हैं। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो है काफ़ी तकरीरें हुई। शायद खकान अब्बासी साहब ने भी तकरीर की, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत कुछ कहा, तो वो हम आपको जो है एज इट इज़ बताएंगे। ख्वाजा आसिफ ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट में गैर आईनी मुदाखलत को रोका जाए। कौमी असम्बली खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि करारदाद के जरिए पूरे हाउस की कमेटी बनाई जाए और पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की गैर अखलाकी मुदाखलत को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की हदूद में न आए, हमें भी अदलिया की हदूद में नहीं जाना चाहिए। जस्टिस मुनीर से लेकर मौजूदा अदलिया तक आइन में मुदाखलत का मामला हल किया जाए। आमरों ने जब जब आइन मनसूख किया, मसख किया या मनसूख किया, अदलिया ने इस पर अंगूठे लगाए। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 51,000 केसेस और हाई कोर्ट के अंदर 4 लाख मुकदमा जेर इल्तवा है। ये मातम करने का मकाम है। अब यहाँ पे बात आती है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ठीक किया, अच्छा है, उनको याद करवाया है कि उनका क्या काम है, उनको ये मुकदमात भी जो है ख़त्म करने चाहिए और उन पर जो है जो भी कार्रवाई है वो करें। लेकिन ख्वाजा आसिफ को ये याद नहीं है कि पिछले 1 साल के दौरान जिस पार्लियामेंट में खड़े होकर ये खिताब कर रहे हैं, उस पार्लियामेंट में बैठ के इन्होंने क्या किया है, कौन सी जो है अवामी मफाद में कानून साजी की है, जो भी कानून साजी की है, अपने मुकदमात ख़त्म करवाए हैं, और जो भी आइन के खिलाफ ही जो किया है। अवाम जो है वो भूख से मर रही है, महंगाई की चक्की में अवाम जो है वो पिस रही है, बल्कि खुदकशियाँ हो रही हैं। उसके अलावा आटे की लाइनों में कितने लोग जो है अपनी जानें गंवा बैठे, लेकिन उनको ये बातें नजर नहीं आ रही कि हमारा क्या काम है और हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो शायद खकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने भी कल पार्लियामेंट के अंदर तकरीर के दौरान कहा कि चीफ जस्टिस को कौमी असम्बली में उन्होंने कहा कि बुलाया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस कौमी असम्बली में बुलाया जाए और पूछा जाए कि ऐवान की कार्रवाई का रिकॉर्ड क्यों मांगा है। अब देख लें कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने मांग भी लिया है रिकॉर्ड, हालांकि वो सुप्रीम इदारा है और वो मांग सकता है आईनी तौर पे, आखिर आइन उनको इस बात की इजाज़त देता है तो वो मांग रहे हैं, तो ये कहते हैं उन्होंने क्यों मांगा है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ का बयान देख लें, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह को देख लें कि ये अवाम को इन्होंने गुमर घेरियों में फंसाया हुआ है। और ये क्या कह रहे हैं कि पीटीआई ने तस्लीम किया, मुज़ाकरात के दौरान तस्लीम किया कि आम इंतखाबात एक ही तारीख को होने चाहिए, क्या इन्हें असम्बलियाँ तोड़ने पर इनाम दिया जाए। अब देखें इनके काम के आईनी तौर पे उन्होंने आईनी हक, उनके पास पावर थी, उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की। अब इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर बनते थे, तकरीबन 90 दिन ख़त्म हो गए, तो अब ये है कि इलेक्शन भी नहीं हुए। अब ये क्या कह रहे हैं कि जी उन्होंने असम्बलियाँ क्यों तोड़ी, तो जो इलेक्शन की तारीख है उस पर तो इतफाक़ हो गया, लेकिन असम्बलियाँ जो कौमी असम्बलियाँ या दीगर 2 सूबों की असम्बलियाँ उस पर उनकी तहलील पर इतफाक़ नहीं हो सका। अब 14 मई को वो कह रहे हैं कि 14 मई को जिनात ही आकर इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे, मतलब बाकी ने 10 दिन रह गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने तैयारी नहीं की, गवर्नमेंट ने तैयारी नहीं की, पैसे नहीं मिले, तो ये क्या है। तो वो कह रहे हैं कि 30 दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इस मामले में सारे ज़ाया किए हैं, तो मज़ीद 65 दिन की भी गुंजाइश पैदा कर दें तो मामला जो है वो सारे ठीक हो जाएंगे। तो मुझे भी यही लगता है कि 65 दिन और भी गुजर जाएंगे। इसके अलावा कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तमाम मुकदमात में जो जमानतें थी इमरान खान की, उनमें तौसीह कर दी, और उसमें जो जज साहब हैं उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होना चाहिए, होने का हुक्म दिया उन्होंने। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की कल पेशी नहीं हुए, आज पेश होने जा रहे हैं। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस है और 1 दिन की तौसीह उनको दी गई थी। आज इमरान खान को एम्बुलेंस में जो है पेश होने का जो है वो वकील ने कल वहाँ पे वो दिया था एफिडेविट कि वो एम्बुलेंस पे भी चाहे आना पड़ा उनको, वो आएंगे।
अदम हाजिरी पर जज साहब जो हैं, जस्टिस साहब, वो बरम हुए थे। 9 मुकदमात में आज जो है इमरान खान साहब ने पेश होना है। अब देखें कि एक तरफ कुछ लोगों को सचने मिल रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब पेश, और मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा रहा है जहाँ जो वहाँ पे इस वक्त मीडिया पे तैयारियां दिखाई जा रही हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। दूसरी तरफ एक और खबर है कि रूस और यूक्रेन की जंग से भारत ने फायदा उठाया और उन्होंने जो है रूस से खाम तेल खरीद कर पूरे यूरोपीय ममालिक को उन्होंने जो है बेचकर अरबों डॉलर कमाए हैं। और एक तरफ हम हैं पाकिस्तान, जो रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए अमरीकी आशीर्वाद के मुंतजर रहे हैं। इमरान खान लेने लगे थे, लेकिन उनकी हुकूमत को भी हटा दिया गया। अब क्या है कि अब ये जो मौजूदा हुकूमत है कह रही है जी वहाँ से तेल लोड हो गया, पता नहीं वो कब पहुँचता है और सस्ता भी होता है या नहीं होता। इसके अलावा एक और खबर है कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं और वहाँ की क्या हैं। पोलैंड के साबिक आर्मी चीफ हैं, वो जो है आजकल बेघर हैं। वो रिटायरमेंट के बाद जो है किराए के घर में रह रहे थे, लेकिन अब उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं तो किराया भी नहीं है, तो उन्होंने एक गार्डन के अंदर खेमा लगा लिया है। वहाँ के पोलैंड के वजीर इत्तलात ने ऐलान जारी किया है कि अगर कोई शख्स इस आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ की किफ़ालत करना चाहता है तो वो जो है आगे है और उसकी किफ़ालत करे। जब सवाल किया गया कि ये जब आर्मी चीफ थे तो उन्होंने अपना घर क्यों नहीं बनाया, तो कहा गया कि वो जो है उन्होंने इसलिए नहीं बनाया कि कल को मेरी आने वाली जो नस्ल है वो ये ना कहे कि साबिक आर्मी चीफ ने अपनी दौलत बनाई। और यहाँ हमारे आर्मी चीफ हैं जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहना भी पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ काजी फैज साहब हैं, उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले बयान दिया कि मेरे सूबे KPK के लोगों को गिला है कि उनके सूबे से जो है सिर्फ एक जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा है। तो उस पर जो है एक सवाल है कि 28 जुलाई 2022 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कैसर रशीद को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए उनको पेश किया गया, तो उसकी मुखालफत काजी फैज ईसा साहब ने खुद की, बाकी किसी जस्टिस ने नहीं की, इन्होंने खुद की, अपने सूबे के जज की। तो आज ये कह रहे हैं, तो मतलब ये क्या चाहते हैं, चाहते क्या हैं? काजी फैज साहब खुद ही अपनी बातों से जो अपने आप को मुतनाज़ा बना चुके हैं। अब आज जो है इमरान खान पेश होने के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। देखना यह है कि वहाँ पे क्या होता है, आया कि उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनका भी इसी तरह का डेथ प्लान जो जाल था पिछली दफ़ा बिछाया गया था, लेकिन वो बच गए थे। इस दफ़ा क्या होता है? खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।